इश्क का रंग सफेद। रानी, यहाँ बैठो, दिखाओ हमें। हम ठीक है। दिखाओ हमें। पकड़ो 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 पकड़ो। ये क्या किया माँ आपने? माँ जी को कुछ मत कहो, ये तो बस एक हादसा था। रानी झूठ मत कहो। आप एक काम कीजिए, आपको अगली बार गुस्सा है ना तो आप हमें मारिए, हम आपकी मार खा लेंगे चुपचाप। ठीक है ना माँ आपके लिए? विप्लव, माँ विप्लव, जितना मारना मारिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। माँ जी की कोई गलती नहीं है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। विप्लव, पंडित जी, लक्ष्मी, बुचिया को फोन कर दियो ना। हाँ दुलारी मैं बोल दिया। अरे दुलारी बहन, सब कुछ इतना जल्दी, इतनी भी जल्दी क्या थी शादी की? और वो चाची, वो क्या है ना कि हमारे जीजा जी है ना, वो बहुत ही उतावले थे शादी को लेके, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। उन्होंने तो मौका ही नहीं दिया हमें किसी को बुलाने का। हमारी बुचिया बहुत भाग्यशाली है बहन, उसको इतना अच्छा लड़का मिला। आपको पता है, तो चाहे कुछ भी हो, हर दुख सुख में उसके साथ खड़े रहते हैं। आप भी बहुत भाग्यशाली हो दुलारी बहन। नहीं, इतनी जल्दी इतने अच्छे घर का लड़का कहाँ मिलता है। भगवान करे दोनों हमेशा खुश रहे। क्या परेशानी है आपको धानी के साथ? इतनी घृणा क्यों है माँ आपको उससे? कोई बात नहीं है, हमने उसे नहीं मारा था। झूठ मत बोलिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? एक बार बता क्यों नहीं देते हमें आप? माँ जी कोई गलती नहीं। धानी तुम चुप करो। आज हम माँ से सच जान के ही रहेंगे। अगर आप ऐसा ही सुलूक करते रहेंगे ना धानी के साथ, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा। एक ना एक दिन हमें घर छोड़ के जाना पड़ेगा माँ। दादाजी ने स्वीकार कर लिया इसे, दादी ने स्वीकार कर लिया इसे, लेकिन आप स्वीकार नहीं करोगे। नहीं करेंगे, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं। और तू क्या करेगा जान के? हाँ, क्या बताया तुझे हम? तेरी खुशी के लिए हम इस मनहूस से तेरी सगाई करवाए थे। प्लीज माँ, मैं पता है आपने क्या किया, क्या क्या किया था। हर मौके पर, हर कदम पर आपने हमें और दानी को बस अलग करने की कोशिश की। आपके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा था, बस हमें और दानी को अलग ही करना था। क्यों हमें आज तक समझ में नहीं आया? अरे आप तो यहां तक गिर गए थे कि आपने अपने बारे में और उस त्रिपुरारी। जैसे हमने आपसे कहा, अगर आप दानी को स्वीकार नहीं करेंगे, उसके साथ ऐसा ही सलूक करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि एक परिवार में ना माँ, लोग एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं, ख्याल रखते हैं। अब इस घर में हमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। आपको आपका घर, आपका गुस्सा, आपकी नफरत मुबारक हो। गुस्सा काहे कर रहे हो? बस चलो। विप्लव, बाबा, विप्लव, बेटे दरवाजा खोलो। बेटे बेटे इतना गुस्से में क्यों हो? दरवाजा तो खोलो बाबा। दादाजी ये बात, दरवाजा तो खोल दो। बेटे हर घर में झगड़े होते, गुस्सा क्यों आए मेरे बच्चे को? नाराज ना हुए तो क्या करे दादाजी? जिस तरह का व्यवहार माँ धानी के साथ कर रही है, अगर ऐसा व्यवहार कोई अपने नौकर के साथ करता तो हम इतना ही गुस्सा होते। किसने अधिकार दिया है माँ को धानी पर हाथ उठाने का? अरे बेलन उठा के मारा माँ ने।
आज माँ ने सारी हदें पार कर दी। अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकते। दानी, अब हम इस घर से जाने वाले। ना ना बेटा, ऐसी बात मत करो। हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते हैं बेटा। विप्लव बात सुनो हमारी। माँ जी कोई गलती नहीं हो, बस एक हादसा था उन। दानी प्लीज। कृपा करके दरवाजा खोलो मेरे बच्चे। खोल खोल मेरा बाबू, खोल। चल चल खोलो। वो कब तक ऐसे बाहर खड़े रहेंगे? विप्लव, विप्लव बात। जो तुम्हें ठीक लगे करो। दादाजी हमें इस हरकत की माफ कर दीजिए, लेकिन जिस घर में हमारे पत्नी की इज्जत नहीं होगी उस घर में हम कैसे रहेंगे? हमें पता है कि माँ ने ये जानबूझकर किया, ये हादसा नहीं था। दानी कभी हमसे ये बात नहीं कही, तो क्या हम जीवन भर यही सहते रहेंगे? इससे तो अच्छा ये कि हम ये घर को छोड़ के चले जाएं। हमें नहीं लगता हम अब यहाँ रह पाएंगे। दादाजी हमें बस कुछ समय दे दीजिए, हम मना लेंगे विप्लव को। बस कुछ समय। हमारी तरफ देखो विप्लव। क्या हुआ? डरी, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। दिखाओ। अब हम तभी ठीक होंगे जब तुम गुस्सा करना बंद करोगे और ये घर छोड़ के जाने की बात नहीं करोगे। बैठो 2 मिनट। बात सुनो विप्लव, माँ जी हमसे क्यों नाराज है? क्योंकि सालू की शादी टूट गई। उन्हें अभी भी यही यकीन है कि राजा एक बहुत अच्छा लड़का है। तू ऐसी हरकत हमारी पत्नी के साथ है। हम कितनी बार बोले, ये एक हादसा था, जानबूझ के नहीं मारा था उन्होंने। अच्छा बात सुनो, हमें माँ जी को यकीन दिलाना होगा कि हमने जो कुछ भी कहा था वो सच है। राजा एक अच्छा लड़का नहीं है, वो नहीं है एक अच्छा इंसान। और वो हमसे इसलिए भी नाराज है क्योंकि उन्हें बिना बताए हमसे छुप के हम दोनों ने शादी कर ली। कोई भी माँ गुस्सा होगी ना, तुम्हें याद है हमारी माँ कितना गुस्सा हुई थी जब उन्हें पता चला था हम दोनों ने शादी कर ली। धानी, तुम अपनी माँ की तुलना हमारी माँ से मत करो। वो दोनों लोग बहुत ही अलग हैं। हम जानते हैं माँ जी हमसे नफरत करती है, लेकिन तुम तो हमसे बहुत प्यार करते हो ना? और मैं पूरा यकीन है, हो सकता है थोड़ा समय लगे लेकिन हम मना लेंगे माँ जी को। विप्लव, हम यहाँ घर को जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं आए। इसलिए में तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी मदद से हम सब ठीक कर देंगे, मान जाएंगे वो। आज तुम्हारा घर में पहला दिन है और ऐसा नजारा देखने मिला तुम्हें। तुम जानती हो माँ तुमसे नफरत करती है, लेकिन फिर भी तुम किस मिट्टी की बनी हो यार। इतनी अच्छी भी मत बनो, हमें डर लगता है। डर लगता है? किस बात का डर लगता है विप्लव? हम नहीं जानते का अच्छा है का बुरा। हम बस एक चीज जानते हैं, इस दुनिया में ना प्यार से हर चीज जीती जा सकती है। तुम हमसे प्यार करते हो, हम तुमसे प्यार करते हैं, फिर हिम्मत का है हारना। हमें पूरा यकीन है एक ना एक दिन माँ जी मान जाएंगी। और तुम इतना गुस्सा मत किया करो, शांति से काम लिया करो, चीजों को समझा करो। कोई भी फैसला ले लेते हो। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। घृणा, सिर्फ घृणा और नफरत ही आती है हमारे मन में उस दानी के प्रति बाबूजी। और इस सच को कोई बदल नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता। हमको समझ में नहीं आ रहा बहू जी कि हम आपको कैसे समझाएं। बात सीधी और सरल है, हमको सही समय का इंतजार करना होगा बहू जी। अरे लेकिन वो सही समय आएगा कब? आवाज नीचे बहू जी, आवाज नीचे। आजकल आप बहुत बेसुरा बोल रही हैं।
आप भूल रही हैं कि आप किससे बात कर रही हैं? हम पगला गए हैं बाबूजी। हमको माफ कर दीजिएगा। हम पगला गए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताइए बाबूजी, वो धानी का जब जब नाम आता है हमारा खून खौलने लगता है। हम क्या करें? इस घर की बहू बनकर आ गई। हाँ, अरे कुछ दिनों बाद तो वारिस लेकर आ जाएंगे हम सबके सामने। सब खत्म हो जाएगा बाबूजी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें पता हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि अगर हम माँ की गोद में एक छोटू सा मोटू सा पोता देते ना खेलने के लिए, तो माँ की सारी नफरत खत्म हो जाएगी। हम तुम्हें कुछ समझा रहे हैं और तुम ये गंदी गंदी बातें कर रहे हो। हेलो, गंदी बात क्या है इसमें? बच्चों की बात कर रहे हैं ना। अरे भगवान का दूसरा रूप होते हैं ना बच्चे, तो गंदा क्या है? विप्लव, देर मत करो। माई ने हम लोगों के लिए पूजा रखी है, तुम्हें ये सब बातें सुन। देखो, आश्रम में पूजा के लिए जाने से पहले हमें भी थोड़ी सी पूजा करनी है। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बातें कर रहे हो? और माई ने पूजा हम लोगों के लिए रखी है, जाना जरूरी है। अच्छा। चलते। आश्रम जाने से पहले तुम्हें किसी और से भी मिलना है। अब किससे? माँ जी से। नहीं था, हम माँ से नहीं मिलेंगे। अभी तुम इतना कुछ समझा, तुम बोल रहे हम नहीं जाएंगे। मतलब बात समझो, वो बड़ी है, हमारा उनसे पूछना जरूरी है। हम उनसे नहीं पूछेंगे तो उन्हें और दुख होगा और बुरा मानेंगी। एक बार चलो उनसे बात कर लो, हमारे लिए। हमारी तरफ देखो, हम कुछ नहीं जानते, शक्लें मत बनाओ, तुम्हें बात करनी पड़ेगी। चलो। अरे ये कैसा दाग है जो छूट ही नहीं रहा है। हम अपने हाथों से छुड़ा रहे हैं, फिर भी नहीं छूट रहा है। कितने दुख की बात है ना, इतने ही दुख की बात जितना अपने बेटे को दुख देना। लेकिन हम ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। काहे समझता नहीं है, तो ये छूट ही नहीं रहा है। बेटा, हमको माफ कर दो, छोड़ के मत जा। हम ये सब अपनी मर्जी से नहीं करते, तुमको दुख देना नहीं चाहते विप्लव।